जय श्री राम मेरे दोस्तों, जय श्री राम, जय भवानी। मैं सूरज सनातनी। अभी मैं सो के उठा हूँ यार। कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना। बाबा महाकाल की कृपा, बागेश्वर बालाजी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा, गुरुदेव की कृपा आप सब पर बनी रही। मैं भी अपने घर में हूँ। देखो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। भोले बाबा का मंदिर दिखाऊँ? ये देखो, ये बहुत पावर है यार, बहुत पावर है। ये देखो, ये गांव, मतलब ये छत पे हूँ मैं। ये गांव का एरिया है। ये चौराहा है इधर। मज़े तो है यार। मेरे को ना जब सुकून नहीं मिलता तो मैं यहीं आता हूँ, घर आ जाता हूँ अपने इंदौर से, रीवा चला आता हूँ। और फिर जब घर में भी सुकून नहीं मिलता ना, तो मैं सीधे भैया चला जाता हूँ बागेश्वर धाम। और आप लोग बताओ कैसे हो? ज़िंदगी चल रही है बाबा की कृपा से, अपन भी लगे हैं। और हाँ यार, एक बात, हिंदू एकता पद यात्रा में कौन कौन आ रहा है? 8 नवंबर 2025 से हिंदू एकता पद यात्रा चालू है। बागेश्वर धाम सरकार हमारे हिंदू एकता पद यात्रा चालू कर रहे हैं। समझ रहे हो? दिल्ली से वृंदावन तक। तो अगर ये वीडियो वायरल होता है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो आप लोग ना आ जाना। सब कुछ करते हो हिंदू धर्म के लिए भी लड़ो, है ना। हमारा गांव बहुत प्यारा है, मतलब मेन चौराहे पे है घर एकदम। पर वहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा है। देखो, ज़्यादा मच मच नहीं है, बहुत सुकून है। बगीचा है पीछे, एकदम पूरा बगीचा आम का बगीचा है पीछे एकदम। ये देखो हमारी दादी जी जा रहे हैं, गांव वाली दादी जी, मतलब हम लोग दादी दादी बोलते हैं। वो दुकान खोली है उनने किराना का। हाँ भाई बताओ क्या है? बस ऐसे ही सो के उठा तो वाला ब्लॉग बना लेता हूँ आज। पता है यार, मैं सोच रहा हूँ कि बागेश्वर धाम पैदल चला जाऊँ यहाँ से। एक वीडियो वायरल हुआ था उधर का मेरा, बागेश्वर धाम का। तो मैं सोच रहा हूँ बागेश्वर धाम पैदल चला जाऊँ, फिर बागेश्वर धाम से कैंची धाम तक पैदल चला जाऊँ। वीडियो आएंगे आपके पास, टेंशन नहीं लेना। और क्या बताऊँ यार, खुश रहो। यहाँ तो लोगों को किसी की खुशी नहीं देखी जाती, पता नहीं क्यों। आपके आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार के लोग, कोई खुश नहीं रहता। मतलब अपनी खुशी देख के ना, हम अगर खुश हैं तो वो पता नहीं क्यों दुखी रहते हैं कि ये क्यों खुश है, पता नहीं क्यों। और वास्तव में बताऊं, मैं ऐसा शो ऑफ नहीं कर रहा। आप लोग तो मेरे भाई बहन हो, इसलिए बता रहा हूँ। सनातनी लोग, समझ रहे हो? सनातनी लोग भाई बहन है, बाकी दूसरे कोई नहीं है। कट्टर हूँ भाई, तो सीधा बोलता हूँ, मेरा सीधा कहना है। अपने सनातनी जितने भी हैं सब भाई बहन हैं। मैंने ना, जब से मेरे को 4 महीने हो गए, मैं, आप लोग मेरे भाई बहन, मैंने कहा ना भाई बहन हो सनातनी लोग, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे को जब भी कोई बात मन में रहती तो मैं कैमरे के सामने आके मेरे ब्लॉगिंग वाले चैनल पे बोल देता हूँ। रैप वाले चैनल पे भी वही लिखता हूँ, रैप में। जब से ना मेरे को 4 महीने हो गए, जब से मैंने बुलेट ली है ना, इधर जो आप सामने चौराहा देख रहे हो ना, तो जितने घर हैं और जितना इधर घर है, जो भी मतलब पूरा गांव है मतलब, और पूरे रिश्तेदार के लोग, उन्होंने कहा कि बुलेट लेने से अच्छा कोई ऑटो ले लेता, कोई 4 व्हीलर ले लेता और कमाई होती। उनका कहना अपनी जगह पे सही है। और ये है ना, जब मैं निकलता हूँ ना घर से बाहर अपनी गाड़ी लेके या घूमने, तो ऐसा लगता है ना कि गाड़ी सड़क पे नहीं चल रही, इनके कलेजे पे चल रही। मतलब ऐसा जलते ना, अगर इनका बस चले तो मेरे को मार के फेंक दे। पर क्या करे, भगवान ने, ये वो जो भोला बैठा है ना, वो देख रहे हो उसको, बहुत पावर है उसमें। वो मेरे को कहीं पे झुकने ही नहीं देता। जल नहीं चढ़ाता मैं, जल नहीं चढ़ाता, दंडवत मार लूँगा। अभी इस समय जल चढ़ाना छोड़ रखा है। नाराज़गी मेरी, मैं भी नाराज़ हो भैया, तुम भी नाराज़ होते हो तो मैं भी नाराज़ होता हूँ। लड़ाई है मेरी इनसे। अभी खुद दर्शन दो, फिर करूँगा सब। तो ऐसा कुछ है यार, हाथ दुखने लगा। खुश नहीं रहते आपसे ना। अगर आप खुश हो तो आपके रिश्तेदार, घर परिवार, घर के अलावा, माँ बाप के अलावा, भाई के अलावा अगर सही है तो कोई आपको कोई पसंद नहीं करेगा कि आप खुश रहो, सुखी रहो। कोई नहीं पसंद करेगा भाई, हकीकत बता रहा हूँ, कोई नहीं पसंद करेगा। मेरे को तो, मेरे से मेरा पूरा ख़ानदान, रिश्तेदार,
पड़ोस बात नहीं करता, कोई नहीं बात करता। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि इससे दाल गलने वाली नहीं, ये कुछ अगर कुछ उल्टा बोलेंगे तो उल्टा ही जवाब देगा। बाकी मैं ऐसा हूँ नहीं, उल्टा नहीं बोलता, पर किसी को मच मची रहती ना, चुल मची रहती उल्टा सुनने का, तो क्या करें इंसान। मैं तो ये कहूँगा आप लोग बढ़िया से खुश रहो, खूब अच्छे से पहनो खाओ, हाँ, पर अपने धर्म को मत भूलना ना। अगर प्यार भी करना तो धर्म में ही करना। मैं तो कहता हूँ करो ही मत भैया, मैं बहुत भूख के बैठा हूँ यार, मैं इतना भूख के बैठा हूँ ना कि मैं जानता हूँ यार। फिर आप बोलो तो बता ही दूँ, मैंने भी करा था यार प्यार, क्या मिला उसके बदले में? कुछ नहीं मिला। मैं बताऊँ, ये कान देख रहे हो, कान, इसमें मैं हमेशा ना इतने बड़े बड़े कुंडल देखना, बाली पहने रहता था, बाली, उसके लिए मैंने ये तक बेच दिया। मैं अपने जिस्म का कतरा कतरा उसके लिए देने को, खून का कतरा कतरा देने को तैयार था। अब उससे आप लोग कहोगे कि प्यार था तो नफरत कैसे होगी? नफरत हो गई यार, हो गई नफरत। उसका ऐसा था ना, अगर उसने कह दिया ना कि मेरे को ये चाहिए या इतना पैसा चाहिए या कुछ भी, अगर उसकी डिमांड थी ना, मैं जहन्नुम से ले आता, जबकि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं कमा नहीं रहा, माँ बाप दे रहे कहीं से भी, समझ लो। मैं उसके लिए हर एक चीज़ करता था। इसलिए भाई, इसलिए कहूँगा कि प्यार मत करना, क्योंकि हर एक लड़की अगर पैसा ले रही है ना तुमसे, वो तुमसे प्यार नहीं कर रही, तुम्हारे पैसे से प्यार कर रही है। वो तुमसे प्यार कर ही नहीं रही यार। जो तुमसे प्यार करेगा तुमसे कुछ मांगेगा ही नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, और जो तुम्हें नहीं चाहेगा तुमसे सब कुछ चाहेगा। उसका शुरू से एक ही टारगेट था कि मैं उसके साथ रिलेशन में आऊँ, मतलब कि समझ रहे हो ना कि शादी के बाद जो संबंध बनता है पति पत्नी का, वो पहले ही उससे मैं बना लूँ। तो हमारे गुरु की आज्ञा नहीं थी। हमारे बागेश्वर धाम सरकार में जो भी करता अपने गुरु से पूछ के करता, तो अनुभव आ जाता है मन में क्या करना क्या नहीं करना। जो मैं क्या कह रहा हूँ उन लोगों को समझ में आता होगा जो वास्तव में बागेश्वर बालाजी से जुड़े। और तो उसका ये था कि मेरे से सूरज रिलेशन में आया, तो मैं रिलेशन में नहीं आया। मेरे संस्कारों ने, मेरे गुरु ने, मेरे धर्म ने ये नहीं सिखाया। मैंने किसी की बहन बेटी के साथ गलत करना नहीं सोचा। उसने मेरे को 1 साल तक ट्राई करा कि ये 1 साल तक उसने ट्राई करा कि ये रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जब उसको पता चला ना कि वो रिलेशन में सूरज नहीं आएगा, सूरज मेरे साथ ये रिलेशन नहीं बनाएगा, मतलब ये समझ रहे हो ना, जिसको क्या बोलते हैं, नहीं वर्ड्स यूज नहीं करूँगा, जिसको वो संबंध बोलते हैं ना, संबंध बनाए, मैंने नहीं बनाया। तो उसने 1 साल बाद क्या करा, सिर्फ मेरे से पैसा लेती थी। जब मैं बोलूँ कि आजा मिलने, मैं इंदौर में रहता था, वो रीवा में रहती थी, तो उसको जब मैं बोलूँ कि आजा मिलने तो वो आती नहीं थी। बोले मम्मी नहीं आने देगी, ये नहीं आने देगा, वो नहीं आने देगा, भाई है नहीं आ पाऊँगी। पर जब पैसा लेना रहे ना, क्लियर बोलती थी मेरे को पैसा चाहिए। और फिर उसने क्या करा कि अब ट्विस्ट ये भाई कि उसने क्या करा, उसने ये करा कि उसने ना दूसरे लड़के को पकड़ लिया भाई। क्योंकि लड़के तो आजकल दुनिया में हैं ही यही करने के लिए, 90% यही कर रहे हैं यार। तो लड़के के साथ उसने संबंध बनाया, वो उधर खुश थी। पर मेरे को, मैं कहा ना कि हनुमान जी का भगत हूँ, हर एक चीज़ें पता चल जाती है। अपने साथ क्या होने वाला ना अपने को पहले ही मालूम चल जाता। जो हनुमान जी से जुड़ा होगा, जो हनुमान जी का भगत होगा, उसको मालूम होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बागेश्वर बालाजी की शक्तियाँ, सन्यासी बाबा, गुरुदेव, वो सब बता देते क्या होने वाला है, क्या होगा। तो मेरे को पता चला कि संबंध बनाती, इसका रिलेशन है, सिर्फ मेरे से पैसा ले रहे। उसका ये भी नहीं था, मेरे को छोड़ भी नहीं रही थी। मतलब वो ना, मैं उससे बाहर, उससे भी मौज लेना चाह रही थी कि उससे भी मौज ले लेगी, मौज कर लेगी, बाहर से संबंध बना लेगी, रिलेशन में रह लेगी, और फिर बाद में मेरे से भी शादी कर लेगी। तो जब मैंने उसको गाली दी, खूब गाली दिया, खूब, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने खूब गाली दी, क्योंकि मैंने 2 साल झेला है भाई। और वो रिलेशन 2 साल का नहीं था, 6 साल पुराना रिलेशन था। जब मैं 12 साल का था ना, तब से अपना चलने लगा था। घर में आती थी, रिलेशन की थी, वो कास्ट की थी, ऐसा भी नहीं था कि आती नहीं थी घर में। पर मेरे माँ बाप सब शुरू से जानते थे, मैंने सब कुछ बताया था सबको। मेरे माँ बाप मान भी गए थे। लेकिन जब से मैंने माँ बाप को बोला कि ये ऐसा कर रही, तो फिर लात मार के साइड कर दिया मैंने बोला मेरे घर में ऐसी लड़की आने के लायक नहीं। तो प्यार मत करो यार। तुमको लगता है ना तुमसे प्यार कर रहा, कोई तुमसे प्यार नहीं कर रहा। देखो आज मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे को 1 रुपये की भी ज़रूरत है तो मेरे माँ बाप के अलावा कोई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सा नियम है, कोई नहीं देता। समझो बात को,
कोई नहीं देता, ना कोई मदद करेगा। तुमको सिर्फ यूज़ करने के लिए लोग कहेंगे कि ये तू मेरा है, मैं तेरे से प्यार करता। कोई नहीं करता भाई। परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज सच बोलते हैं। मैं क्या बोलूँ यार, कुछ भी नहीं, अपनी फैमिली के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या समझ में आ रहा? अपनी फैमिली के अलावा कोई कहीं भी कुछ नहीं है। आपको लगेगा कि ये मेरा अपना है, मेरा अपना है। कोई नहीं। जब तक आप सामने वाले के काम आ रहे हैं तब तक वो आपका है, तब तक वो आपके पीछे है। जहाँ आपसे काम ख़त्म, आप हटो साइड। और मैंने जब उसको छोड़ा ना, तब से मेरे मतलब जितना भी ठीक ठाक है चेहरा, ठीक ही हो गया मैं। मतलब ठीक ही हूँ यार। जब से उसको छोड़ा गया तो टेंशन नहीं है ना मेरे को। नहीं तो मैं कहाँ है, क्या कर रही है, उसने खाया नहीं खाया। मैं बहुत दिल से मानता था यार। तुम लोग रैप वाला चैनल चेक करना, प्यार के गाने से ना भरे हैं रैप सॉन्ग, प्यार वाले रैप सॉन्ग भरे पड़े। मैंने सच्चा कर लिया था, लेकिन उसका ये टारगेट था कि मेरे से ये संबंध बनाया, मैंने नहीं बनाया था, उसने छोड़ दिया यार। उसने नहीं छोड़ा। कहोगे तो रिकॉर्डिंग अपलोड करूँगा, सही है टाइम आने पे, पर नहीं करूँगा ऐसा। किसी की इज्जत है, वो गवार हो गई, मूर्ख हो गई, तो अपन थोड़ी ना यार, जाने दो। पर बहुत पैसा तो बहुत खाया यार उसने, बहुत पैसा खाया, बहुत पैसा खाया, बहुत बहुत पैसा खाया यार। तुम कहोगे कितना, मतलब यार क्या बताऊँ। तुम सोच सकते हो, मैं तुमसे खुल के कह रहा हूँ। वो शादी से पहले मेरे धर्म बोलती थी, आप मेरे पति देव हुआ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। काट गई ना। पर मेरे को तो ये मालूम था ना कि सच्चा प्यार है। जबकि मैंने क्यों ना मानूँ यार, अपने माँ बाप, मेरे माँ बाप के सामने बैठ के वो बोल के गई कि हाँ मेरे को शादी करनी है इनसे। अब तुम बताओ खुद। मैंने बागेश्वर धाम में नारियल बांधा था, तो गुरुदेव कहते भी थे सपने में यार कि वो तेरे लायक नहीं है। पर मैंने बोला गुरुदेव हमने भी बहुत गलती करी है, माफ़ कर दो, जाने दो। पर सच्चाई तो सामने गुरुदेव ने ला दिया ना। गुरु तो गुरु होता है, भगवान तो भगवान है। प्यार व्यार मत करना, आना तो कोई तुम्हारा है भाई। तुम अपने फैमिली के लिए कमाओ, मस्त जियो एकदम। फिर मैंने देखा ना, देखो क्या कमी है, तुमको दिखाता हूँ। देखो क्या कमी है, मैं तुमसे बताऊँ। मेरे को कोई कमी नहीं। देखो ये देखो, ये चौराहा है, दिख रहा सामने चौराहा है, ये एरिया है। घर में भोले बाबा हैं, माँ बाप है, बब्बा दादी हैं, भाई बहन जीजा, हर एक रिश्ता है मेरे पास। और मेरे पास इतने प्यारे लोग हैं ना, मेरे को इतना प्यार करने वाले। हाँ मानता हूँ, अभी मैंने कहा कोई प्यार नहीं करता, लेकिन वास्तविकता भगवान ने ना मेरे को बहुत प्यारे प्यारे लोग दिए, बहुत प्यारे लोग दिए। और देखो मेरा घर भी ना रोड के किनारे। देखो यहाँ से ये जो खंबा गड़ा ना ज़मीन, इस खंबे तक मेरी, ये पीछे का भी मेरा, समझ रहे। उधर पीछे तक बहुत पीछे मेरा। और ये पीछे जो है ना, इस बारी के पीछे, मतलब पेड़ पौधों के पीछे, इसको भी लेने का प्लान चल रहा। मैं ऐसा नहीं कर रहा मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास स्कूटी पड़ी है, मेरे पास बुलेट पड़ा है। और माँ बाप ने, पापा का कभी शौक ही नहीं था, नहीं तो 4 व्हीलर भी ले लेते। मतलब मेरे को जितना भगवान ने दिया ना, मतलब कम नहीं दिया। तो मैं सोच रहा था यार कि मैं बिना मतलब का संसार में भटक रहा हूँ कि वो प्यार दे दे, वो प्यार नहीं। भाई रही बात लड़की की, तो एक दिन माँ बाप तुम्हारी खुद शादी कर देंगे तो लड़की मिलेगी। और उसको सिर्फ हवस की दुकान या हवस पूरी करने का जरिया मत समझ। देख भाई, हवस पूरी करने का जरिया नहीं है लड़की, वो तो देवी है यार। इसलिए तो हमने देवी समझा, इसीलिए तो उसको पवित्र रखा, अपने आप को भी पवित्र रखा। पर आज के ज़माने में कहते हैं ना, साधु नहीं स्वाधु चाहिए व्यक्ति को। लड़कियों को संत नहीं चंट चाहिए, समझ रहे हो ना। मतलब कुछ नहीं भाई, लड़की के चक्कर मत पड़ना यार। बस मेरा घाटा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने ना जो कुछ किया, मैंने रैप बना के डाला, उसको वीडियो बना के डाले। और मेरा फील्ड ही यही था, मेरा प्रोफेशन ही मैंने चुना था। इसके लिए पढ़ाई भी छोड़ दी मैंने। मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। बागेश्वर बालाजी की कृपा है, सन्यासी बाबा की कृपा, दादा गुरु महाराज, प्रेतराज सरकार, अन्नपूर्णा माई, देखो साक्षात महाकाल बाबा घर में ही बैठे, मंदिर चौराहे पे घर है यार। कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ यार। मेरे पास ऐसा मेरे पास बब्बा दादी जो है ना, मेरे इतना प्यार करते ना। एक बार ही कहा था मैंने, बब्बा मेरे को बुलेट चाहिए, कॉलेज जाता हूँ तो सब लोग ऐसा बोलते कि क्या बस से आता। 4 दिन के अंदर 3 लाख की बुलेट खड़ी कर दी उनने, 2.5 लाख की। सोचो, इतना माँ बाप प्यार करते हैं। माँ बाप से बढ़ के कोई प्यार ही नहीं कर सकता। माँ बाप जान भी रहे कि मैंने उसको 2 साल के अंदर 40,000 रुपये सिर्फ कैश खिला डाले। तो सोचो
अदर कितना खिला डाला होगा, कपड़े से लेके अब क्या क्या बताऊँ, पैड तक के पैसे लेती थी यार, पैड तक के पैसे लेती थी, अंडरवियर के पैसे लेती थी, कपड़े के पैसे लेती थी, रिचार्ज मैंने करा उसके फ़ोन पे हर महीने। तुम सोचो कितने का रिचार्ज पड़ता है ज़माने में, 300 रुपये कहीं नहीं गया। इतना करने के बाद भी सामने वाले को संतोष नहीं है, इसलिए माँ बाप जो ढूंढ के लाएंगे वही सच्चा है, समझ रहे हो। तो माँ बाप जान रहे हैं, बब्बा दादी जान रहे हैं कि इसने इतना पैसा खिलाया, लड़की ने धोखा करा, फिर भी पता क्या बोले बब्बा दादी, तेरा चरित्र साफ है ना, मैं तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगा। और भाई मैंने तो ठान लिया कि अब तो मैं जब तक सक्सेस नहीं हो जाऊंगा अपने फील्ड में ना, ये यूट्यूब के फील्ड में बिजनेस जो भी करूंगा, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा यार। कुछ है भी नहीं ना, कुछ है भी नहीं। और इतना जानने के बाद भी माँ बाप सोचो कितना प्यार करते तब ना कुछ नहीं बोला उन्होंने। कभी कभी नाराज होते तो गाली देते हैं, गाली मतलब ऐसे नहीं देते, हो गया महाराष्ट्र में थे बब्बा, SI थे वहाँ, ASI थे, तो वहाँ की गालियाँ थी तो हो गया, अलग ही देते हैं वो गालियाँ। तो नाराज़ हो जाते, तो बहुत नाराज़ होते तब गाली देते, बोलते तूने तो बर्बाद कर दिया मेरे को। पर हो गया, बालाजी की कृपा रही तो सब सही हो जाएगा, सही है यार। तो भटको मत, कहीं मत भटको, मैं ये कहूँगा बिल्कुल लड़की पर भाई मैं कह रहा हूँ ना, पत्थर की लकीर पे पत्थर पे लिख के ले लो, लड़की कहीं भी साथ नहीं देने वाली। वो मूवी फिल्मों में होता है कि लड़की ने साथ दिया, लड़की ने प्यार किया और माँ बाप से लड़ गई। भाई वो तो अपने भाई के सामने नहीं बोल रही, मैंने उसके भाई, उसका भाई मेरे को माँ बहन की गाली दे रहा था। अब क्या करूँ, लड़की तो बोल रही थी ना कि जवाब मत दो, मैं शादी करूँगी, शादी करके जवाब दूँगी, इसलिए मैंने नहीं बोला उसको। नहीं, अपन में बहुत कुछ कर सकते यार, बालाजी अपने साथ, अपन कहीं मुड़ने वाले नहीं, कट्टा हिंदू का खून है यार। पर क्या करे, गाली सही, ताने सहे, सब कुछ सहे, उस छिनार के चलते हैं। लो मैंने भी गाली बक दी, छिनार थी यार वो लड़की छिनार थी। क्यों? क्योंकि जो लड़की तुमसे भी पैसे खा रही, 10 लड़कों से मुंह भी मार रही है और बोल रही कि शादी करूंगी, धोखा दे रही, वो छिनार नहीं तो क्या यार। तुम कहोगे सूरज गाली दे रहा, गाली देने का काम ही यार। इसलिए अपने में मस्त रहो, कहीं मत भटकना। बाकी जय श्री राम, जय भवानी, जय हिंदू राष्ट्र। फिर मिलूँगा ऐसे ही कुछ बातें लेके। लव यू ऑल आपको।